है, उनके दूध का कर्ज है हमारे ऊपर। क्या आप कभी एहसास करते हैं, क्या आप कभी महसूस करते हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस व्यवस्था में आज आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं, इस व्यवस्था के कर्जदार हैं आप, और वो माता रमाबाई के 4 बच्चों का कर्ज है आपकी। इस एहसास को करने की आवश्यकता है, आपको महसूस करने की जरूरत है कि आप जो सांसें ले रहे हैं, लोग भारत का संविधान बदलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात की यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास आपका एक धरती सिपाही भी मौजूद है। क्या बात है। बहुत बहुत साधुवाद कार्यक्रम के संचालक महोदय जी का। विश्व गुरु महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, संतों के संत कबीरदास जी, सतगुरु रविदास जी और हमारे समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके इस बहुजन समाज के उत्थान के लिए बलिदान दिया है, उन सभी को समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश नमन और साधुवाद वंदनी करते हैं। आज के कार्यक्रम की भारतीय संविधान सम्मान समिति और इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय, उपासक उपासिकाएं, मंच पर विराजमान पूज्य भिक्षु संघ और उपस्थित सभी अतिथिगणों का समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश आभार अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें, माताएं और पिता तुल्य साथी और हमारे युवा क्रांतिकारी साथी संघर्ष जैसे साथियों को समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी जय भीम करता है। आज ये जो समस्या है भारत देश में, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो हमें दिया है, इस देश को दिया है, दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ा है, और हम जिन अधिकारों से हजारों वर्षों से वंचित थे, उन अधिकारों को दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और इस भारत के संविधान से ये अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं। आज दुखद समय है कि हमें जो अधिकार संविधान से प्राप्त हुए, जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान से प्राप्त हुए, जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के परिवार के बलिदान से प्राप्त हुए, माता रमाबाई के 4 बच्चों के खून का कर्ज है, उनके दूध का कर्ज है हमारे ऊपर। क्या आप कभी एहसास करते हैं, क्या आप कभी महसूस करते हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस व्यवस्था में आज आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं, इस व्यवस्था के कर्जदार हैं आप, और वो माता रमाबाई के 4 बच्चों का कर्ज है आपकी। इस एहसास को करने की आवश्यकता है, आपको महसूस करने की जरूरत है कि आप जो सांसें ले रहे हैं, जो आप स्वतंत्रता आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, वो भारत के संविधान से है। और मैं भारतीय संविधान सम्मान समिति को नमन करता हूँ कि आपने संविधान को बचाने के लिए एक समिति का गठन किया है। पूज्य भंते जी को नमन करता हूँ और आपकी समिति से मैं वचनबद्ध हूँ और वचन देता हूँ कि इस समिति को, देश को, बहुजन समाज के साथियों को, बहन बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का एक कवच हमने पहना है, ये ताज हमने पहना है। ये ताज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है, और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मेरे सीने पर ये कवच है, मेरे सर पर ये ताज है।
क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 1924 24 सितंबर 1924 को आज से 98 साल पहले बाबा साहब ने अपने जीवन के जवानी के समय में 32 वर्ष की आयु में समता सैनिक दल की स्थापना की थी और इक्वालिटी फोर्स की स्थापना की थी। और ये फोर्स, ये समता सेना बाबा साहब ने इसलिए स्थापित की थी कि जब मेरा बहुजन समाज संघर्ष करेगा, आगे बढ़ेगा, तो दुश्मनों की टोली उसका सामना करेगी, उसे रोकने का प्रयास करेगी। यदि हमें आगे बढ़ना है तो दुश्मन से टकराना भी होगा, अपने महापुरुषों को सुरक्षित भी रखना होगा और अपने क्रांतिकारी साथियों को भी सुरक्षित रखना होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 98 वर्ष पहले समता सैनिक दल का निर्माण किया। आज समता सैनिक दल कहाँ है? उससे 1 वर्ष के पश्चात मनुवादी विचारधारा कांग्रेस समिति के सदस्यों ने गठन किया और बाबा साहब के समता संविधान को चुरा करके उन्होंने आरएसएस का निर्माण किया। आज आप सब आरएसएस के गुलाम हैं, आज आप भाजपा के गुलाम हैं, आज आप मनुवाद के गुलाम हैं। आज आरएसएस ने पूरे देश में राज किया है, लेकिन समता सैनिक दल का नाम मेरे यहाँ कितने साथी बैठे, कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। हम बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, हम जय भीम तो करते हैं, हम बाबा साहब की क्रांति की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलते, बाबा साहब की क्रांति पर नहीं चलते। बाबा साहब ने जो संस्थाएं हमें दी है उनको बढ़ाने का काम हमने नहीं किया है। इसलिए आज हम पुनः उसी स्थिति पर हम बौद्ध हैं। बाबा साहब हमें बौद्ध बना गए। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब धमकी दिखाई और समता सैनिक दल के प्रधान महासचिव को यह संकेत मिला, उनको आभास हुआ कि बाबा साहब की जान को खतरा है, तो समता सैनिक दल के चीफ जनरल सेक्रेटरी ने आपातकाल बैठक बुलाई और आपातकाल बैठक में घोषणा कर दी कि बाबा साहब की जान को खतरा है। आरएसएस, ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा के कांग्रेस के जितने भी दफ्तर है, सब पर बाबा साहब की सुरक्षा के लिए अपने गोपनीय व्यक्ति को लगा दीजिए। मैं राजनीति की ओर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं बाबा साहब के विचारों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बाबा साहब की क्रांति की बात कर रहा हूँ। हम किसी भी ऐसी बात पर नहीं जाएंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी, लेकिन बाबा साहब की जान और बाबा साहब का परिवार, उनका कर्ज हमारे ऊपर है, उसको आपको चुकाना होगा। मैं निवेदन करता हूँ समिति से कि यदि आपको इस संविधान की रक्षा करनी है, भारतीय संविधान को सुरक्षित रखना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि मैं इस समय जो हमारे कार्यक्रम चल रहा है संत कबीर महापुरुषों के सम्मान में चल रहा है, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए पर चल रहा है, लेकिन जो बुद्ध बनेंगे उनके ऊपर आक्रमण भी होगा, टैंक भी होगा। उनकी सुरक्षा के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना की है। यह समता सैनिक दल महापुरुषों के सम्मान में मैदान में है। यह समता सैनिक दल क्रांतिकारी संघर्ष जैसे साथियों की सुरक्षा के लिए मैदान में है और हम तब तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक हम बाबा साहब के लोकतंत्र, बाबा साहब के देश संविधान, बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन और आग्रह भी करता हूं और बहन विमला देवी जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस कार्यक्रम में अपने मंच पर आमंत्रित किया। आमंत्रित करने हेतु और तमाम उपस्थित साथियों ने मुझे सुना, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और निवेदन अपील के साथ, यदि आप वास्तव में बाबा साहब के सिपाही हैं, यदि आप वास्तव में माता रमाबाई के कर्जदार हैं, महसूस करिए और समता सैनिक दल में अपने एक बच्चे को अनुदान दीजिए, अपने एक बच्चे को सिपाही बनाइए, अपने एक बच्चे को वर्दी पहनाइए, बाबा साहब का कवच पहनाइए, तब देखिए आपके बच्चे की और आपके परिवार की सुरक्षा कैसे होती है। तब देखिए आप क्रांति को आप आज सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। भले ही आपके पास कितनी भी व्यवस्था हो, मैं आपका थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा, मैं इंगित कर रहे हैं आप। भले ही आपके पास कितनी सुरक्षा व्यवस्था हो, कितना पैसा हो, बड़ी व्यवस्थाएं हो, लेकिन आज आप लोकतंत्र को खतरे में पा रहे हैं, आज आप संविधान को खतरे में पा रहे हैं। अभी हमारे माननीय महोदय जी ने कहा प्रोफेसर रतनलाल जी के ऊपर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को उठाने का काम किया है।
जो जो बाबा साहब के मिशन पर चलेगा, जो जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, जो जो क्रांति की ओर चलेगा, उस पर दुश्मन का हमला होगा। और दुश्मन के हमले से सेना, समता सैनिक दल, बाबा साहब की एकमात्र वर्दीधारी सेना, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा एक बार नहीं 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई है, उसका आपको सिपाही बनना होगा। तब अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा सकते हैं, तमाम महिलाओं का सम्मान बचा सकते हैं, तब आप इस देश का संविधान बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब कुछ करिए, लेकिन अपने बच्चों को सिपाही जरूर बनाइए, बाबा साहब का सैनिक जरूर बनाइए। मैं इस कवच को पहनता हूं इस समाज की सुरक्षा के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो कर्ज है, कहीं ना कहीं मैं उसे उस ऋण को उतारने का कोई प्रयास कर सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप आगे बढ़िए, कोशिश करिए, इस देश को बचाइए, इस समाज को बचाइए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत साधुवाद नमन करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ कुछ नारों का उद्बोध करें और सभी बहनों से, साथियों से खड़े हो एक साथ नारों का उद्बोध करेंगे। हम बोलेंगे जय भीम, आप बोलेंगे जय भारत। एक सलामी देनी है हमें बाबा साहब के नाम, सैनिक सलामी, सैनिक सैल्यूट होता है जो बाबा साहब के सम्मान में होता है। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जब सलामी के लिए हम निवेदन करेंगे, आदेश करेंगे, आप अपने हाथ को, सीना आपका तना हो, जवान की तरह आप खड़े हो, आपका हाथ यहाँ पर हो, 3 बार आप जय भीम, जय भीम, जय भीम सैनिक सलामी देंगे। बच्चे तैयार? यस सर। साथी यस सर। आज उपस्थित है संत कबीर मठ और यहाँ पर हमारे सभी संत महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध जी, संत कबीरदास जी, संत श्री गुरु रविदास जी और सभी महापुरुषों के सम्मान में आज भारतीय संविधान सम्मान समिति ने संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया है। बुद्ध धर्म की स्थापना हो, घर घर बुद्ध हो कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसी की कड़ी में समता सैनिक दल आज बाबा साहब को नमन करते हुए, सैनिक सलामी देते हुए, सभी महापुरुषों के सम्मान में समता सैनिक दल के सिपाही, समता सैनिक दल के अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सिपाही, तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी, संत श्री गुरु रविदास कबीरदास जी के सभी उपासक और उपासिकाएं अनुयायी आज सलामी देने जा रहे हैं। सभी साथी एक साथ बाबा साहब के सम्मान में, संत गुरुओं के सम्मान में, सभी साथी एक साथ सलामी दे। जय जय जय। हाथ नीचे करें, सभी साथी नारों का उद्बोध करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। तथागत गौतम बुद्ध की दया हो, करुणा हो। तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की। हम बोलेंगे भारत का संविधान, आप बोलेंगे है महान, है महान। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, संविधान के सम्मान में, समता सैनिक दल मैदान में, के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में, भारतीय संविधान सम्मान समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान सम्मान समिति, भारतीय संविधान सम्मान समिति, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। सभी साथियों को आभार, नमन, वंदनामी। संचालक महोदय जी को बहुत बहुत साधुवाद, आयोजक महोदय। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर